जहां एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल ने यूएस में कहर ढाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी यूएस को दे दिया है बड़ा झटका। आखिर अमेरिका क्यों बड़ी हलचल में फंस गया है, क्या है कारण, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है और दुनिया का ये सुपर पावर वो अपने हथियारों के बल पर बना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में उसने अपने विध्वंसक हथियारों को निकाला, दुनिया उसके सामने झुकने लगी और दुनिया उसकी साइड में होने लगी। 30 देशों का समूह नाटो, जो अंधभक्त की तरह अमेरिका के पीछे पीछे चलता है और अमेरिका का डिसीजन मानता है, वो कहीं न कहीं इसी वजह से था। और अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों को और भी खतरनाक बनाने के लिए काम करना शुरू किया। अब इसके साथ अमेरिका ने ध्यान लगाया हाइपरसोनिक मिसाइलों, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे हों जो इतनी तबाही लाए कि दुश्मन का न तो डिफेंस काम कर सके और न ही दुश्मन चाहकर भी अपने आप को बचा पाए। अमेरिका ने इसके लिए रिसर्चर्स की टीम बनाई, अपने बहुत ही खास वैज्ञानिकों को लगाया और इसका फल आना शुरू हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए लगभग पूरी टेक्नोलॉजी तैयार हो गई। हाइपरसोनिक मिसाइल जो जाएंगे अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जो पृथ्वी की निचली कक्षा है, वहाँ से ये वापस अपने टारगेट पर वार करेंगे। अमेरिका बिल्कुल सारी चीजों को लेकर सेट हो गया। फिर अचानक से एक खबर आती है कि अगस्त महीने में चीन ने इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचा और चक्कर लगाकर अपने टारगेट से 30 किलोमीटर दूर जा गिरा। दुनिया की कई संस्थाओं ने ये तो बता दिया कि चीन का ये मिशन फेल रहा है और चीन सिर्फ इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है। लेकिन अमेरिका में मच गई है हलचल, और अमेरिका में अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है? तो आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वैसे तो चीन ने अब सामने आकर ये कहा है कि हमने मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है, हमने सिर्फ अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड यान का परीक्षण किया है। पर ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है, जो कि चीनी सरकार का मुखपत्र है, कि चीन ने अब अपने परमाणु हथियारों में एक नए सदस्य को जोड़ लिया है और ये नया सदस्य अब अमेरिका को चुनौती देगा। तो वहीं अमेरिका में भी हलचल मची है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रिसर्च टीम को बनाया था अमेरिका ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए, उस रिसर्च टीम से वो सारी टेक्नोलॉजी चोरी हो गई है और चोरी होकर ये चीन पहुंच चुकी है। अब बौखलाए अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन से हर तरीके का रिश्ता तोड़ो, अगर नहीं तोड़े तो फिर अमेरिका तबाह हो जाएगा। चीन अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है और ऐसे हालात बन जाएंगे कि अमेरिका चीन के आगे कुछ नहीं कर पाएगा और परमाणु हो या फिर पारंपरिक हो, किसी भी हथियार से नहीं लड़ पाएगा। यहाँ तक कि हमें चीनी कंपनियों से भी अपना रिश्ता तोड़ना होगा, ताकि हमारा पैसा इस्तेमाल करके चीन अब हमसे ही आगे निकल रहा है, सब कुछ हमारा चोरी करके। तो अमेरिका में मच गया हड़कंप, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चोरी हुई है। भले ही चीन ने मिसाइल का परीक्षण न किया हो या चीन इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई इस हाइपरसोनिक वाहन को लेकर या मिसाइल को लेकर जरूर है, जिसकी वजह से अमेरिका में इतनी बड़ी हलचल मची हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट। अमेरिकी एक्सपर्ट अब छाती पीट रहे हैं और अमेरिका में ये एक हाइपरटेंशन की वजह बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अब बड़ा वाला झटका अमेरिका को देना शुरू कर दिया है। वैसे भारत ने कोई चोरी वोरी नहीं की है, बल्कि भारत अमेरिका को सही तरीके से ये बता रहा है कि आपकी धौंस चलने वाली है नहीं। जियोपॉलिटिक्स में वैसे तो बहुत कुछ बदल गया है। जहाँ एक तरफ भारत और रूस की दोस्ती थी तो वो धूमिल पड़ रही है, तो वहीं भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका है एक विशुद्ध व्यापारी और ये व्यापारी भारत को अपने शर्तों पर व्यापार कराना चाहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका को ये बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भारत उसकी शर्तों पर काम करने वाले देशों में से नहीं आता है और भारत वही करेगा जो उसके देश के लिए सही हो। वैसे कुछ सालों में रूस भी इस बात को बहुत अच्छे से
समझ गया है कि खास करके अगर हथियारों का मामला आता है तो न तो भारत रूस की सुनने वाला है और न अमेरिका की सुनने वाला है और न किसी के दबाव में चलने वाला है। अमेरिका को झटका भारत कई वजह से दे रहा है। हालांकि अमेरिका को झटका देकर भारत फ्रांस की तरफ जा रहा है, जो फ्रांस के लिए इस वक्त बेहद राहत की खबर है, क्योंकि आपको याद होगा अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबमरीन का विवाद जो एक बड़े चोट की तरह फ्रांस को लगा और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पर रिएक्शन भी दिया। पर अब उस चोट पर मरहम का काम कर रहा है भारत का ये नया फैसला। अमेरिका को झटका देते हुए भारत फ्रांस से हाथ मिला रहा है। अब भारत बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है और इसके लिए रूस भी, अमेरिका भी, फ्रांस भी लगे हुए हैं कि अपने लड़ाकू विमानों को बेचें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अब भारत रूसी विमानों को इसलिए नहीं लेना चाहता है कि चीन के ऊपर उसे बढ़त हासिल नहीं होगी, ये सबको पता है। तो वहीं एक बहुत अच्छा अवसर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ जाने का है। पर भारत एक रिकॉर्ड देख रहा है और उस रिकॉर्ड में भारत ने ये देखा कि भारत ने फ्रांस से मिराज खरीदा है और मिराज में बहुत कम अपग्रेड की जरूरत होती है और बहुत कम मुश्किलें आती हैं। तो वहीं F-18 को लेकर अमेरिका ने भी भारत को प्रस्ताव किया। पर अब अगले साल ये कहा जा रहा है कि भारत में F-18 नहीं बल्कि राफेल का नेवी वर्जन यानी नौसेना का वर्जन राफेल M आएगा। वैसे आपको बता दें, चीनी नेवी को टारगेट करने के लिए भारतीय नेवी में भी राफेल का होना बेहद जरूरी है। अब राफेल के सामने था अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, खास करके नौसेना वर्जन के लिए। अब मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगले साल जनवरी-फरवरी तक राफेल का नौसेना वर्जन भारत पहुंच जाएगा और यहीं पे राफेल का जंप परीक्षण भी होगा। और अगर अमेरिका अभी भी इस डील को पाना चाहता है तो अमेरिका को कुछ बहुत ही खास करना पड़ेगा, तभी F-18 को भारत अपनी नौसेना में जगह दे सकता है। अब अमेरिका और फ्रांस के बीच कंपटीशन शुरू हो चुका है अपने अपने लड़ाकू विमानों को नौसेना में लाने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या F-18 लेना चाहिए या फिर राफेल? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।